यहाँ पर हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे, रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि इस जयंती मूवी को लेकर वो क्या सोचते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है, अगर आप युवा है तो आपने मूवी को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। यह एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड मूवी है और फुले शाहू, बाबा साहब, पेरियार, इनका एक संबंध दिखाने की कोशिश की है। साथ ही SC ST OBC इनके बीच का जो भाईचारा है, मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार है, उसको भी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर कुछ किताबें वहाँ पर दिखाई गई है मूवमेंट से रिलेटेड, कोई जानता है कि उस कितनी किताबों को आपने वहाँ से ऑब्जर्व किया, कोई बताएगा? धनंजय कीर की एक बुक थी, उसके बाद एनालिसिस ऑफ कास्ट था, गुलामगिरी बुक थी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इन किताबों से एक आदमी कैसे घड़ सकता है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। वो फिर कोई भी जाति धर्म का हो, किसी भी आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी मूवी के अंदर? मुझे इस मूवी में एक बात अच्छी लगी कि एक्चुअल में देखा गया है कि स्टडी, पढ़ना, मतलब एक किताब आपको आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, और उसके माध्यम से आपने पढ़ते पढ़ते अगर से आपको एक अच्छे वे की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शित करती किताब। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप कुछ बताएंगे आज की मूवी? हाँ, मैंने देखा उसमें अगर इंसान में जिद हो हाँ। और उसको करने की क्षमता हो, यानी कि एक प्रकार से वो चिकाटी नहीं, क्या जैसी चिकाटी चिपक जाती है, वैसे अगर चिपके रहे किसी भी चीज को तो सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होगी आपको। बहुत बढ़िया। आप कुछ बताएंगे मूवी के बारे में, कौन सा सीन आपके दिल को छू गया? सीन एक्चुअली क्या होता है कि इंसान की पहचान उसके वर्तणूक जो होती है, बिहेवियर से नहीं होती। वो कैसा बोलता है, कैसा रहता है, उससे नहीं होती। आप में उसमें परिवर्तन करने की कितनी कला आती है आपके जीवन में, और वो किससे आती है, ये मूवी में दिखाया गया है एक्चुअली। क्योंकि अगर वो पढ़ते नहीं तो विचार बदलते नहीं, अगर विचार बदलते नहीं तो उनमें एक्टिविटीज़ आते नहीं। उन्होंने पहले एक सेंटेंस बताए थे कि अगर इंसान कोई भी भाषा है और कैसे भी बोले, उसका अच्छा ही बोलना उसकी पहचान नहीं होती है। मुझे कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, मैं अपने हिसाब से अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। आज हमने जो मूवी देखा है उसमें हमें सीखने जैसा बोले तो बहुत कुछ है। अगर हम अपने लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस ला सकते हैं तो मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए और इस मूवी को देखिए। क्योंकि अगर हमारे में जिद रहेगी, अगर हमारे में कोई काम करने का हौसला रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक अच्छे स्टूडेंट के और एक अच्छे जो नागरिक होता है, उसको अगर अपने लाइफ को कुछ चेंजेस लाना हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम बहुत लकी है कि हम लोगों को ये चांस मिल रहा है कि हमें ऐसे मूवी देखें। और मैं सभी को यही सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आए और एक बार तभी ये मूवी देखें, ना कि मूवी देखें बल्कि अपने लाइफ में भी वो चेंजेस लाने का पूरा प्रयास करें। बहुत बढ़िया। आप अभी हिंदी मूवी देखती है, मराठी मूवी देखती है, तो ये हिंदी मराठी और भी जो हम मूवी देखती है जिसमें अलग हीरो रहते हैं, बड़े बड़े हीरो होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उस मूवी में और इस मूवी में क्या खास फर्क लगा आप दोनों को? आपको क्या फर्क लगा? हम अक्सर हमारे देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं तो इसमें यह हमें खास डिफरेंट लगा। और सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी यह लगी कि यह सारे जो चित्र हमें आज दिखाए गए थे वो एक रियलिटी, एक अच्छे मोटिव की तरह जाते हमें दिखाई दिए। और ऐसे मूवी को अगर हम लोगों ने सपोर्ट किए तो ये बहुत ही अच्छा आगे चल के हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको अगर हमें अच्छे रास्ते पे लाना होगा तो ऐसे मूवियों का प्रदर्शन और करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए। क्योंकि जब तक लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जैसे हमारे इस मूवी में एक ख़ास बात मुझे यह लगी कि जो हमारी भाषा होती है, बोली भाषा पे कभी भी इंसान ने शर्म नहीं करना चाहिए। अपनी जो बोली भाषा है उस पर ही मतलब हमें गर्व रहना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए और उसी भाषा में हमने समझाना चाहिए। उसी तरह अपने एक मोटिव की तरफ कैसे रहना चाहिए और कैसे अपन अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ मोटिव रहेगा, अगर हमारा एक एम रहेगा तो हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात मैंने इस मूवी से सीखी है। आपको क्या लगा, क्या फ़र्क लगा इस मूवी में? इस मूवी में तो बहुत डिफरेंट दिखा, जैसे बॉलीवुड में होता है वैसा कुछ है नहीं। और इस मूवी में तो बहुत कुछ सीखने से मिला। अपने महापुरुषों की फोटोज, अपने महापुरुषों की किताबों को देखकर आपको कुछ फील हुआ? अच्छा, बुरा, कैसा फील हुआ? मतलब
अब इस वक्त कोई महापुरुष की बुक तो पढ़ते नहीं है और सब बॉलीवुड में मनोरंजन में जाते हैं। वैसे हमें बुक पढ़ के बहुत बहुत बड़े महापुरुषों के बुक पढ़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीत बढ़ती है। एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपको मूवी में क्या चीज़ अच्छी लगी। मूवी में बहुत कुछ सीखने लायक था और स्पेशली टीनेजर्स लोगों के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है और स्टूडेंट्स वगैरह को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी से और बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है लोगों में इस मूवी से। बहुत अच्छी मूवी है वैसे और बहुत कुछ, हाँ सभी को देखना चाहिए, सबके हिसाब से बहुत सही है। क्या लगता है आपको, आपने मूवी देखा, आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगी कि ये बहुत काम की है और ये आने वाले समय में आपके ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। हमने देखा कि मतलब ये मूवी बहुत लाइफ चेंजिंग मूवी थी, जो महान पुरुषों के विचार पढ़ के हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और सबसे मेन बात जो महान पुरुषों ने स्ट्रगल किया और हमारे समाज में ये सोच है कि उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, पर सबसे मेन बात ये है कि वो सभी के लिए उन्होंने सेम अधिकार बनाए और ये बहुत अच्छी मूवी थी और सभी ने देखनी चाहिए। थैंक यू। आप क्या बताएंगे आज की मूवी को लेकर। आज की मूवी बहुत अच्छी थी, हमारे कलाकारों ने बहुत अच्छे से कोशिश की कि ये मूवी बहुत ज़्यादा प्रचार उसका ज़्यादा हो और बहुत लोगों ने ये मूवी देखना चाहिए। हमारे जैसे कई लोग हैं जो बहुत कम इन चीज़ों को नहीं जानते, तो इस मूवी के द्वारा वो बहुत अच्छे से जान सकते। माय नेम इज़ सना नारनोरे एंड आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। इस मूवी से हमें बहुत अच्छा मॉरल मिलता है और स्पेशली हमारे टीनेजर्स के लिए कि हम बड़े होकर कुछ अच्छा कर सकते हैं और जो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए भी इससे बहुत अच्छे मॉरल मिलते हैं एंड मुझे तो बहुत अच्छी सीख मिली कि मैं लाइफ में कुछ और बेटर कर सकती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस मूवी में एक युवा के जीवन में शिक्षा से, एजुकेशन से किस तरह से परिवर्तन आता है, सामाजिक ही नहीं तो आर्थिक बदलाव उसके लाइफ में आता है और उसके साथ ही एक शिक्षक का रोल, एक टीचर का रोल जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, ये संदेश इस फिल्म से, इस मूवी से समाज को जाता है। तो मैं बहुजन समाज से अपील करूंगा कि इस मूवी को आप ज़्यादा से ज़्यादा और फैमिली के साथ में देखें, ताकि अपने आने वाले पीढ़ी को आप इस मूवी के माध्यम से, आप इस फिल्म के माध्यम से उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। तो एक विजुअल जो दिखाते हैं हम, चाहे वो KG 1 से जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से लेकर जब हम कॉलेज तक जाते हैं और जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं किसी भी कंप्यूटर पर कहो या PC पर कहो या फिर स्क्रीन पर कहो, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टफुल होता है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए और एक विजुअल मैसेज देना मूवी के माध्यम से, वो इस जयंती मूवी ने जो है वो उसमें सफल हो पाई है। और जयंती मूवी ने जो विजुअल मैसेज दिया फुले शाहू बाबा साहब को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है। जिन्होंने भी इस मूवी को बनाने के लिए अपने कष्ट लिए हैं, परिश्रम किया है और कंट्रीब्यूट किया है, वो लोग जो है वो काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।